विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म, उस सद्धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाला भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी, उनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। तथा जिन जिन महान लोगों ने इस धम्म का प्रचार और प्रसार किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला है, धम्म सीखने को मिल रहा है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सुखकर है बुद्ध का उत्पन्न होना, सुखकर है धम्म की देशना सुनना, सुखकर है मन में धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, सुखकर है संघ का एकत्रित होना। तो भगवान बुद्ध जी का जो धम्म है, वह धम्म जीवन के दुख दूर करने का मार्ग है तथा जीवन में सुख, शांति, समाधान निर्माण करने हेतु सहायक ऐसा मार्ग है। तो धम्म का हम आचरण करने वाले सभी धार्मिक लोग, जो हम खुद को धार्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, भगवान जी ने बोला है कि धम्मिको, धम्मिको मतलब ऐसा व्यक्ति कि जो धम्म का आचरण करता है, धम्म का पालन करता है, धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन जीने का जो ढंग होता है वह धम्ममय होता है। तो इसीलिए धम्म पालन करने के लिए अलग अलग अवस्थाएं होती है, या फिर धम्म जब धारण करते हैं तब अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। तो धम्म धारण करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि हमें धम्म जो है ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ में आता है, बुद्धि के स्तर पर समझ में आता है। और फिर जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, धम्म का अभ्यास करने लगते हैं, तब जो धम्म है वह हमें अनुभूति के आधार पर समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस हमारी पूरी होने लगती है, तब जाके हमें जो धम्म का फल है वह मिलने लगता है। तो इसको भी अलग ढंग से बोला गया है कि परियत्ति पहले करनी पड़ती है, या फिर श्रुतमय प्रज्ञा बोला गया है, फिर उसके बाद पटिपत्ति होती है, उसके बाद उसको अनुभूति के आधार पर प्रज्ञा उत्पन्न हुई है, और फिर पटिवेदन, जो करना था वह पूरा कर लिया है, धम्म के मार्ग में जो पूरा करना था वो कर लिया है। तो ऐसे तीन, परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदन, ठीक है। तो इसके आधार पर धम्म को जानने वाले जो लोग हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। धम्म को जानने वाले लोग हैं जो तीन प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो आपने सुने होंगे, एक होता है कि जैसे धम्म को सीखने वाला होता है ना, और एक होता है कि धम्म को जिसने पूरी तरह से सीख लिया, पटिवेदन पूरा हो गया है। तो जो पटिवेदन पूरा हो गया है, माने कि जो बुद्ध है, अरंत है, वह पूरी तरह से उन्होंने निर्वाण को जान लिया है। अभी इसके अलावा जानने के लिए इस जगत में कुछ बचा नहीं है। निर्वाण को जान लिया तो पूरा जान लिया, है ना। सब्बत्थ बोला जाता है उसको, सब्बत्थ को जान लिया, संपूर्णतः उन्होंने जान लिया है ना। तो जिसने पूरा जान लिया है तो उसको बोलते हैं अरंत, बुद्ध अवस्था।
उसको ही बोलते हैं पटिवेदन। पटिवेदन हो गया है, ठीक है। तो पटिवेदन पूरा होने हेतु क्या होता है कि हमें परियति और पटिपत्ति, जो प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज है ना, परियति मतलब थियोरेटिकल नॉलेज और पटिपत्ति मतलब प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति सीखना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, धम्म को सीख रहा है, परियत्ति कर रहा है, धम्म को सीख रहा है, तो उसको पाली भाषा में एक टर्म आती है, पाली भाषा में एक उसको सेख्य बोलते हैं। धर्म को वह सीख रहा है ना। और एक होता है असेख्य, है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि जो धर्म को सीख रहा है वह सेख्य होता है, और फिर उसके बाद वह धर्म को सीखते सीखते ऐसी अवस्था तक चला जाता है कि जहाँ सीखने को कुछ बाकी नहीं रह जाता, वह अनंत बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। तो उसको बोला जाता है कि वह असेख्य हो गया है ना। असेख्य कि अभी उसने पूरा सीख लिया है, अभी सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है ना। तो ये सेख्य और असेख्य दो पुरुष होते हैं, दो पुद्गल होते हैं हमें धर्म में धारण करते समय, धर्म की राह पर चलते समय, धर्म का अभ्यास करते समय। एक तो होता है सेख्य और एक होता है असेख्य, है ना। तो अभी थोड़ा चिंतन मनन मैंने किया थोड़े दिन पहले, तो मुझे एक और प्रकार का इंसान, मतलब एक और प्रकार का धार्मिक, धर्म को जानने वाला व्यक्ति दिखाई दिया, है ना। तो वह कौन सा है, वह है, मतलब वो एक होता है असेख्य, ऊपर पूरा पूरा तरह से सीख लिया है, एक होता है सेख्य जो लर्नर है, सीख रहा है, और उसके नीचे फिर एक होता है कि उसको हम बोल सकते हैं कि वह अज्ञानी होता है, उसको पृथुकजन भी बोलते हैं। पृथुकजन ये पाली भाषा का शब्द है, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं ये अज्ञानी व्यक्ति। एक दूसरा होता है सेख्य व्यक्ति और एक होता है असेख्य व्यक्ति। जिस प्रकार से असेख्य व्यक्ति के पास कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं रह जाता, है ना, उसने परिपूर्ण जान लिया, उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति भी समझता है कि उसने परिपूर्ण जान लिया है ना। जैसा कि मैं अभी अमरावती में गया था, तो वो एक भंते जी बता रहे थे कि एक आदमी आया और वो प्रवचन दे रहा था सभी लोगों को। तो वो ऐसा बोलता है कि मैंने भगवान बुद्ध को पूरी तरह से जान लिया। वो ऐसा बोलता है कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरी तरह से जान लिया है ना। तो जब वो ऐसा कह रहा है, फिर बंते जी उसको क्वेश्चन करते हैं कि, फिर वो उन्होंने पूरा अच्छे से वार्तालाप बताया है। लेकिन ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़ा बुद्धि के आधार पर जान जाते हैं, बुद्धि के आधार पर जान जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे धम्म पूरी तरह से आ गया है, या फिर मैं धम्म को पूरी तरह से जान गया हूँ। तो वह व्यक्ति जो होते हैं वह अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी मतलब कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि धर्म के क्षेत्र में अभी तक वो अज्ञानी ही है ना। धर्म का क्षेत्र कब प्रारंभ होता है कि जब आप सैख्य हो जाते हो, है ना। ये सैख्य अवस्था जब आ जाती है तो इसका मतलब आप सही मायना में धार्मिक हो, जब आप सैख्य हो, है ना। और असैख्य मतलब वो फल है ना। तो असेख्य मतलब यही सही सही प्रैक्टिस कही कहाँ से शुरू होती है कि जब आप सेख्य होते हो। जब आप सेख्य मतलब क्या है कि सेख्य मतलब वह सीखने वाला होता है, ठीक है, सीखने वाला होता है। और उसके पहले की अवस्था क्या होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब आ गया है, मुझे मतलब पता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिहार में जाते हैं और डेली जाते हैं, और लेकिन क्या होता है कि उनका वो प्रैक्टिस को आगे आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो धम्म को जान लिया है, हमें तो धम्म पूरा पता है। बंती जी भी आते हैं, वही वही बताते हैं, और वही सब चीजें हैं, अभी धम्म के लिए जानने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा एक एटीट्यूड होता है, ऐसा एक माइंडसेट होता है। तो मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो उस माइंडसेट को हम बोल सकते हैं इग्नोरेंट माइंडसेट, है ना। थोड़ा सा मतलब उसको बोला जाएगा कि संकुचित, उसको बोला जाएगा स्टक, स्टक हो गया है उनका जो आगे बढ़ने का, जो उनका बुद्धि का विकास होने का जो प्रक्रिया है वो स्टक हो गई है, ठीक है। और एक होता है लर्नर। तो लर्नर मतलब सेख्य, सेख्य मतलब क्या है कि लर्नर, उसका माइंडसेट कैसा होता है कि नहीं, अभी धम्म में जानने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी है ना। तो ऐसा जब एटीट्यूड आ जाता है तब जाके वह व्यक्ति लर्नर बनता है, सेख्य बनता है।
और सही मायने में सेख्य कौन होता है कि जो श्रोतापन्न है या फिर श्रोतापन्न मार्गगामी है। जो लर्नर माइंडसेट है तभी कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बन सकता है, अन्यथा नहीं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने किसको सैख्य बोला है सही मायने में अगर देखा जाए तो जो श्रोतापन्न मार्गगामी, श्रोतापन्न फलगामी, सकृदागामी मार्गगामी, सकृदागामी फलगामी, अनागामी मार्गगामी, अनागामी फलगामी, अरहंत मार्गगामी तक व्यक्ति क्या होता है, सैख्य होता है। तो सही मायने में सैख्य व्यक्ति कब होता है कि जब वह श्रोतापन्न मार्गगामी है ना, क्योंकि उसको निर्वाण का मार्ग पता चला है। अभी मार्ग पता चला है और उसको पता है कि निर्वाण अभी बहुत आगे है या फिर निर्वाण अभी बहुत बड़ा है, निर्वाण की प्रैक्टिस अभी बहुत अलग अलग ढंग से करने की बाकी है, लेकिन उसको पता है कि हाँ इस प्रकार से निर्वाण है ना। तो ये इस प्रकार से है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जैसे ज्ञान बहुत बड़ा है, अथांग महासागर के जैसा ज्ञान है, और भगवान बुद्ध जी का ज्ञान भी अथांग महासागर के जैसा है। तो उस महासागर में अगर हम जिंदगी भर भी अध्ययन करते रहेंगे तो बाबा साहब जी बोलते हैं कि मैं उस ज्ञान के महासागर में हम घुटने भर पानी इतना भी नहीं चल पाते हैं, और इतना पानी और भी आगे है, इतना ज्यादा है समंदर, ज्ञान का समंदर। तो इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में जानने के लिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जानने के लिए कुछ है ही नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा जब माइंडसेट आ जाता है तो क्या हुआ है, माइंडसेट फंसा हुआ है ना। माइंडसेट क्या है, फंसा हुआ है ना। जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, जैसे कि डबके में जब पानी पानी ऐसा डबके में रहता है तो वो उसके अंदर शैवाल आ जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है, और जब ज्यादा समय जाता है तो वह पानी पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन वो पानी अगर बहता है तो क्या होता है कि बहता है तो वो पानी पीने लायक है, वो पानी शुद्ध होता चला जाता है, उस पानी में शैवाल नहीं आता है ना। तो ये डबके में पानी है तो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसमें शैवाल आ जाता है, क्योंकि वो ऐसा मंद हो गया है, वो प्रमाद में लिप्त है, वो अज्ञान में, अहंकार में बोला जाएगा कि लिप्त है। तो ऐसा ही मन है, भगवान जी ने बोला है ना कि अगर आप में प्रमाद है, अगर आप में थिनमिद्य है, तो मानो उस प्रकार से है कि पानी ऐसा थबक गया है एक जगह पे और वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और उसके ऊपर शैवाल आ जाता है, तो उस पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। मतलब कि ज्ञान ही नहीं होता है कि इस संसार से परे क्या है, संसार के अंदर क्या है, शरीर मन के अंदर क्या है, शरीर मन के बाहर क्या है, ऐसा हमें पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वह लिमिटेड, संकुचित, हमें लगता है कि हमने पूरा जान लिया है ना। तो उस प्रकार से जैसे वो कहानी है ना कि जो मेंढक होता है, मेंढक की स्टोरी होती है, जो कुएं में होता है, और वो नया मेंढक आता है और उसको बोलता है कि मैंने समंदर देखा है, और वो फिर मेंढक बोलता है कि कितना बड़ा समंदर है, क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, तो बोलता है इतना भी बड़ा नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है ना। क्योंकि उस मेंढक ने, कुएं में रहने वाले मेंढक ने कभी समंदर ही नहीं देखा होता है, तो वो कंपेयर मतलब जान ही नहीं सकता, और उसको लगता है कि मैंने जितना कुआं जाना है ना, वो उसकी छलांग लगा के दिखाता है कि क्या इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है ना। वो कुएं में ही छलांग लगाता है और सोचता है कि क्या इतना बड़ा समंदर है। तो क्या है कि उसका जो माइंडसेट है वो क्या है, कुएं की तरह है ना। तो वह कैसा है, ऐसा अगर माइंडसेट है तो हम कभी भी धार्मिक नहीं हो पाएंगे, हम सैख्य नहीं बन पाएंगे। धार्मिक होने का मतलब मैं सैख्य होने से कहता हूँ, सैख्य हो गया तो क्या हो जाएगा कि उसका माइंडसेट खुला हो जाता है ना, ऐसा बंद नहीं रहता है ना, बंद नहीं है। तो अगर बंद माइंडसेट से अगर कोई व्यक्ति जान रहा है धम्मों में तो उसको अहंकार आ जाता है ना। और ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, है ना, धर्म के क्षेत्र में। तो ऐसा अगर संकुचित दृष्टिकोण होता है, इसका मतलब आप फंस गए हो, आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है, आपको सैख्य बनना पड़ेगा। सैख्य बनने से क्या प्रयोजन है, सैख्य बनने से यह प्रयोजन है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि धम्म में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके अलावा भी और है जानने के लिए, और है करने के लिए, है ना। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग माइंडसेट, ग्रोथ वाला माइंडसेट, है ना। तो उसको बोला जाता है सैख्य। तो ऐसा अगर माइंडसेट है तो वह व्यक्ति में ईगो कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है। वो समझता है कि जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं जैसा समझता हूँ उसके अलावा भी धर्म समझा जा सकता है,
और धर्म कैसा है? अथांग महासागर के जैसा। जैसे भगवान जी ने बोला है ना, जैसे आनंद बंदे जी पूछते हैं जब भगवान जी महापरिनिर्वाण को जाते हैं, है ना, जा रहे होते हैं, तो आनंद बंदे जी बोलते हैं कि भगवान जी अभी तो आप महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं, तो क्या आपने आपको जितना ज्ञान आपको मिला था वह ज्ञान सभी का सभी ज्ञान हमको दे दिया है, सभी का सभी ज्ञान हमको बता दिया है? तब उस समय में भगवान बोलते हैं, पतझड़ का मौसम होता है तो आनंद बंदर जी को बोलते हैं कि अपने हाथ में पत्ते उठाओ। आनंद बंदर जी ऐसे पत्ते अपने हाथ में उठाते हैं और फिर भगवान जी प्रश्न करते हैं कि अभी मुझे बताओ कि क्या आपके हाथ में जो पत्ते हैं वह ज्यादा है कि इस पूरे जंगल में जो गिरे हुए पत्ते हैं, पेड़ के लगे हुए पत्ते हैं, वह ज्यादा है? तो आनंद बंदर जी बोलते हैं, भगवान ये तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मेरे हाथ में तो कितने गिने चुने पत्ते हैं, इसको तो मैं गिन सकता हूँ, लेकिन इस जंगल में कितने सारे पत्ते हैं जो गिरे हुए हैं, पेड़ को लगे पत्ते हैं, वो तो गिनना तो संभव ही नहीं लगता है, इतने सारे पत्ते हैं। तब भगवान जी बोलते हैं, ठीक आनंद, उसी प्रकार से मैंने तुम्हारे हाथ में जितने पत्ते हैं उतना ही ज्ञान जो है तुम्हें बताया है आज तक। इसके अलावा तथागत की बुद्धि कितनी है, तो इस जंगल में जितने पत्ते हैं जो जमीन पे गिरे हुए हैं, जो पेड़ को लगे हैं, उनसे कहीं ज्यादा गुना ज्ञान जो है तथागत जानते हैं, तथागत के पास है। तो उसको बोला जाता है सब्बन्युता ज्ञान। यह भगवान जी की एक अभिज्ञा होती है ना, एक ज्ञान होता है, 16 ज्ञानों में से भगवान जी को एक ज्ञान होता है। तो ये सब्बन्युता ज्ञान भगवान जी के पास, मतलब भगवान जी कितना जानते हैं। और आनंद बंदर जी के हाथ में जितने पत्ते हैं वह कितना है कि जितना भगवान जी ने 35 साल की आयु से लेकर 80 साल की आयु तक, 45 साल तक जितना धम्मोपदेश दिया, उसको उपदेश को संकलित किया गया है, त्रिपिटक बनाया गया है। वह त्रिपिटक कितना है? 84,000 सुत्ता, 84,000 धर्म स्कंद है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, इतना है ना। लेकिन वो भी हमसे पढ़ा नहीं जाता पूरा त्रिपिटक, है ना। तो पूरा त्रिपिटक भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जी तो कितना जानते हैं इस जगत को। इस जगत में कितनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, लेकिन हम क्या है, प्रमाद में और ईगो में, अहंकार में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें परिपूर्ण आ गया है धम्मा, है ना। तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट हो रहा है तो वह क्या है, आपका ईगो का क्षेत्र है। वह क्या है, आपका आत्मीमान का क्षेत्र है, अहंकार का क्षेत्र है, सत्काय दृष्टि का क्षेत्र है, मान का क्षेत्र है ना। तो उससे आपको परे जाना पड़ेगा। उससे परे का मतलब क्या है, का आपको लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि सीखने लायक बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है। मैं जितना प्रैक्टिस करता हूँ उस प्रैक्टिस में और भी अपडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक मैं कोई अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, तो मुझे अवस्था प्राप्त करने के लिए सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही माइंडसेट रखते हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में होगा, अगले बुद्धा उत्पन्न होंगे, मैत्रेय बुद्धा उत्पन्न होंगे, उनके टाइम में होगा। ऐसा माइंडसेट भगवान जी ने नहीं बताया। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, है ना। आपका वो खोलना पड़ेगा। आपने जो बिलीफ सिस्टम बनी बनाए रखे कि नहीं अभी नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ में होगा, ये आपकी मिथ्या धारणा है। ये आपकी मिथ्या धारणा ही आपको बांध के रखती है, ये मिथ्या दृष्टि ही है। इस मिथ्या दृष्टि को तोड़ना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि को धारण करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है कि जितना मैं खोजूंगा उतना मुझे मिलेगा। और खोजने के लिए वह फिर उत्साहित होता है, खोजने के लिए फिर वो वीर्य आरंभ करता है ना। वीर्यं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगढ़ाति पदहति। सम्यक व्यायाम करता है ना, वीर्य को आरंभित करता है, चित्त को उजुम करता है, चित्त में उत्साह जनरेट करता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी है। जितना मैं करूंगा उतना निर्वाण करीब आएगा, जितना मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा उतना निर्वाण तो दूर चला जाएगा। आप सोच रहे हो कि अगले जन्म में मिलेगा, नेक्स्ट बुद्धा के टाइम में मिलेगा, तो इतने 28 बुद्ध हुए तब तक क्यों नहीं मिला फिर आपको? कितनी बार तो धम्म का श्रवण भी आप करते रहते होंगे। यही चल रहा है, ये हमारा माइंड सेट ही हमें स्टक करता है। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब क्या है कि जितना मैं पढ़ाई करूंगा, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा, जितना मैं जानूंगा, उतना निर्वाण करीब होगा। वो कब होगा, कैसा होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन जितना जितना मैं जानूंगा उतना 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 मुझे धम्म मिलेगा। जितना जितना मैं अभ्यास करूंगा उतना उतना ज्यादा मुझे धम्म मिलेगा। तो फोकस किस चीज पे है कि करने पे, लर्निंग पे। जितना मैं सीखूंगा, धर्म को धारण करूंगा, उतना ज्यादा लाभ होगा। तो केवल लाभ को देखना है और करने को, प्रैक्टिस को, लर्निंग को, सीखने को। जितना मैं सीखूंगा उतना मुझे धम्म मिलेगा। फोकस कहाँ पे करना है? सीखने पे, ठीक है। तो अभी श्रोता बनना है, श्रोता बनना बनना सीख गए, सकृदागामी बनना सीख गए,
बाकी है, तो सकृदागामी बनने का सीखना है। अनागामी बनने का अभी सीखना है, तो अनागामी बन गए तो अरहंत बनने का भी अभी सीखना है। स्टक नहीं होने जाना है, स्टक नहीं होना है ना? तो इस प्रकार से एटीट्यूड रखना है, तब जाके वो अवस्थाएं जो है निर्वाण की आपको प्राप्त होती है। अन्यथा हाँ नहीं, मैं तो एकदम अच्छा है, मेरे लाइफ में तो सब कंफर्टेबल चल रहा है, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा जब सोच रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप अरंत हो गए हैं? नहीं हुए ना। नहीं हुए हैं तो ये एटीट्यूड बाधा है धम्मा की प्रैक्टिस करने में। अभी ये शिक्ष लोगों का एटीट्यूड नहीं है। श्रोतापन्न मार्गगामी, श्रोतागर्ण फलगामी, अनागामी मार्गगामी, अनागामी फलगामी, अरंत मार्गगामी तक का एटीट्यूड नहीं है। उनका ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता है। वो हमेशा ऐसा एटीट्यूड धारण करते हैं कि अभी बाकी है, अभी अवस्था है, बाकी है। जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना मिलेगा, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना मिलेगा। प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस है, वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर नहीं फोकस करना है ना? तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड, सेक्ष बोला जाता है। तो आज का ये है कि आपको सेक्ष बनना है, सेक्ष बनने के ऊपर फोकस करना है। आपकी धारणाएं जितनी है, बिलीफ सिस्टम है, उसके साइड में रखो, है ना? अब निर्वाण ऐसा है कि निर्वाण आपको इसी जन्म में मिल सकता है ना? तो आपको क्या करना है? सेक्ष, सेक्ष बनने का मतलब क्या है कि वह ईगो नहीं होता, है ना? सेक्ष बनने का मतलब समझता है कि मुझे बहुत छोटा मालूम है ना? मुझे अभी बहुत कम मालूम है धम्म, है ना? वो ऐसे फूलता नहीं है ईगो से, है ना? वो क्या है कि एकदम छोटा, मुझे अभी तो बहुत छोटा मतलब धम्म धम्म इतना बड़ा है और मैं इतना इतू सा जानता हूँ और मुझे अभी जानने का बाकी है ना? मुझे धम्मा अभी सीखना है, ऐसा एटीट्यूड। तो सीखना है तो वो सीखने के लिए तैयार रहता है। बनते जी आगे प्रवचन है तो वो सीखने के लिए तैयार रहता है। वो ऐसा नहीं समझता कि मैंने तो बहुत सारा सीख लिया, बहुत सारा सुन लिया है ना? और उसका माइंड ऐसा स्टक नहीं हो जाता है, ईगो में नहीं रहता, पृथुजन नहीं रहता, वो सेक्य बनता है। सेक्य मतलब अपने ईगो को छोड़ देता है। ईगो का छूट जाना है मतलब सत्य दृष्टि का छूट जाना है ना? तो ये सेक्य बनने का मतलब उसमें ईगो नहीं होता, वो बिना ईगो के सीखने के लिए तैयार रहता है, धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहता है। जो प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए तैयार रहता है और बढ़ाने का उसका माइंडसेट होता है। वो हर रोज और ज्यादा धम्मों को धारण करता है और ज्यादा खुश होता है, और ज्यादा धम्मों को धारण करता है और ज्यादा नए नए तरीके से धम्मों को सीखता है, नए नए तरीके से उसको धम्म अनुभव भी आने लगता है। कब होता है? कि जब लर्निंग माइंडसेट है, सेक्य दृष्टि है ना? जब सेक्य दृष्टि नहीं है ना, पहले से ही उसने वो अज्ञान दृष्टि की, ईगो वाली दृष्टि है, तो क्या होता है? वो फंसा हुआ होता है ना? वो देखेगा कि धम्मा की प्रैक्टिस तो बड़ा बड़ा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो है ना? तो वो धम्मा में आगे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए ईगो को छोड़ना है ना? और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सीखने के लिए केवल धम्म प्रवचन ही आपको सुनना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस में भी आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपकी प्रैक्टिस में सीखने पड़ेगा मतलब क्या है? कि आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि बैठ गए हैं और जो हो रहा है होने दे रहा है, जो हो रहा है होने दे रहा है, नहीं। सीखना है आपको मेडिटेशन करते समय, कि मेडिटेशन करते समय मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरा मन कैसे शांत होता है, अशांति कैसे होती है, अशांत है तो कैसे दुख आता है, शांति है तो कैसे दुख कम होता है ना? उसके पश्चात फिर ये नाम क्या है, ये रूप क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ऐसा सीखता है वो। सीखने के एटीट्यूड से ध्यान करता है, या फिर ध्यान करते समय सीखने का एटीट्यूड होता है। तो वो एटीट्यूड जब बनता है तब जाके आपको हर रोज नया ध्यान, आपका ध्यान अपने आप अपडेट हो जाएगा। आपको पता चलेगा अरे मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा होगा, ऐसा ऐसा अगर कर लिया तो गड़बड़ हो जाती है ना? तो ऐसे एटीट्यूड, लर्निंग के एटीट्यूड से अगर आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तो क्या होगा? कि एक चीज होगी कि आपका माइंड भटकेगा नहीं, वो वही रहेगा। ऐसा मतलब कि वो भटकने का जो स्वभाव है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि सेक है मतलब वो लर्निंग, सीखने के लिए ध्यान कर रहा है ना? सीखने के लिए ध्यान कर रहा है तो अपने आप आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका ये एटीट्यूड ही आपको मन को स्थिर कराएगा, मन को एक जगह पे लगाएगा, ये काया में लगाएगा, ये मेडिटेशन में लगाएगा, ये चित्त में लगाएगा, ये राग द्वेष मोह के ऊपर काम करने के लिए लगाएगा। आपको फिर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? जस्ट सीखना है, मुझे मेडिटेशन करना सीखना है ना? मुझे चित्त को शांत करना सीखना है,
चित्त कैसे अशांत होता है, उसको कैसे फिर से शरीर में लाना है, कैसे मन में लाना है, ये सीखना है। तो ये अगर आपने फिर एक बार जान लिया तो आपको विज़डम जनरेट होता है। अरे हाँ, ऐसे मैं अगर करूँगा तो चित्त यहाँ पे रहता है, ऐसे अगर मैं करूँगा तो शरीर में प्रक्षुब्धि आती है ना? और ऐसे नहीं किया तो भटक जाता है। फिर ऐसा जितना पता चल गया, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कल से ऐसा करूँगा, ऐसा वो सोचता है। फिर कल से वो वैसा करता है, फिर और उसको डिटेल में पता चलना है, अरे मैं तो इसको और अच्छे से ढंग से कर सकता हूँ। है ना? मैं इसको और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, है ना? तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, अपने-अपने फील्ड में, जैसे कोई आर्टिस्ट है, तो वो भी हर रोज़ सीखता है। अरे मैं ऐसे अगर कलर करूँगा तो कितना अच्छा लगता है। ये कलर मैं उस पेंटिंग में डालूँगा तो कितना अच्छा लगेगा। है ना? वो हमेशा लर्निंग वाले माइंडसेट में है, तो वो आर्टिस्ट का नाम बड़ा हो जाता है ना? जैसे पैब्लो पिकासो वगैरह, उन्होंने एक आर्ट कैसे डिज़ाइन किया, अपनी शैली कैसे विकसित की? क्योंकि वो लर्न किया आर्ट को कि कैसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको मेडिटेशन करने के लिए नहीं करना है, आपको सीखने के लिए करना है। आपको ये धम्म सीखने के लिए लगाना है मन को। और जब आप धम्म सीखने के लिए मन को लगाएँगे तो आप कहलाओगे सैख्य, धम्म को सीखने वाले हो गए हैं। तो उस समय में आप जानोगे, अरे! और ज़्यादा किया जा सकता है, और ज़्यादा शरीर को प्रक्षुब्ध किया जा सकता है, और ज़्यादा मन को प्रक्षुब्ध किया जा सकता है। तो क्यों ना मैं इस प्रकार से करूँ? अरे! ऐसे करने से तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उस खुद की प्रैक्टिस खुद फिर अत्तदीपो भव उसका जनरेट होने लगता है। वो अपनी स्वयं दीपक बनता है अपना और स्वयं जानता है कि धम्मा की प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर वो अंदर से आने लगता है। फिर एक ही प्रैक्टिस करते-करते उसको धम्मा की पूरी प्रैक्टिस पता चलने लगती है ना? तो इसीलिए फिर वो अनंत जब हो जाता है तब तक तो उसको पूरा का पूरा त्रिपिटक पता चल जाता है, अपने आप पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीखता है अंदर ही, जो बुद्धा ने बताया है, वो लर्निंग माइंडसेट है और वही है, आर्य सत्य है, आर्य सत्य के ऊपर अगर वो काम करने लगेगा, तो वही आर्य सत्य उसको फ़ील होने लगते हैं। वो निर्वाण फिर निर्वाण को जानने लगता है, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको क्या करना है, लर्निंग माइंडसेट रखना है। लर्निंग माइंडसेट नहीं है, तो क्या होता है, गड़बड़ होती है। आप मिथ्या धारणा में पड़ जाते हो, आप खुद को बड़ा समझने लगते हो, बड़ा समझने लगते हो तो ये क्या होता है कि धम्मा में ग्रोथ नहीं होती है। तो धम्मा में क्या होता है वो बताया ना भगवान जी ने कि गारो च निवातो च संतुष्टि से गतोता या मतलब गौरव नम्र होना चाहिए आपका माइंड या फिर करणीय मित्त सुत्त में बताया कि संतोष सको च सुबरो च अपकिच्चो च सल्लव कहोति संतीन्द्रियो च निपुको च अपगप्पो कुलेसो अननुगितो कि आपका जो अ, ये है, मन है, वो कैसा होना चाहिए मतलब नम्र होना चाहिए, ईगो कम होना चाहिए। ईगो कम होने से ही आप दूसरों के ऊपर मैत्री कर सकते हो। ईगो कम होने की वजह से ही आप दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। ईगो कम होने की वजह से ही आप दूसरे के आनंद में आनंद ले सकते हो, मुदिता भाव, है ना? ईगो कम होने की वजह से ही आपके चित्त में अपने आप शांति आ जाती है, उपेक्षा भाव। तो ये सारा खेल क्या है? ईगो का है। तो इसीलिए सैख्य माइंडसेट जैसे ही जब आप डेवलप करोगे, आप जानोगे कि धम्मा में बहुत बड़ा है और मैं थोड़ा-सा ही जानती हूँ। और चीज़ें जानने के लिए है, और सी चीज़ें करने के लिए है ना? कैसे मतलब आपका अगर बहुत सारे लोग तो देवता बनने का भी सोचते हैं, तो कैसे देवता बना जाए? तो वो सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे देवता रियल में जाना है और उसकी प्रैक्टिस क्या होती है। उस प्रैक्टिस को भी वो सीखता है ना? और दान दान कैसे करना है, तो दान को भी सीखना है। दान का टर्म अगर आप समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दान दान को अगर समझने की कोशिश करोगे तो अंदर में क्या-क्या दान किया जा सकता है? किस प्रकार से ये अपने चित्त के विकारों को त्यागना, ये त्याग फिर ध्यान से आपको त्याग समझ में आता है ना? फिर शील से आपको मैत्री समझ में आती है। नेक्खम्म से आपको ध्यान समझ में आने लगता है। तो ये पारमिता बोलते हैं कि पारमिता पूरी करना है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी आपको पारमिता क्या है? आपका माइंड ऐसा जनरेट करना पड़ेगा कि मुझे सीखना है कि पारमिता क्या है? आप समझते हो कि नहीं मुझे तो पता है कि दान देना है और दान हो गया, दान पारमिता होगी। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ऐसे थोड़ी ना आपकी पारमिता पूरी होगी। आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि अरे! ये इस प्रकार से 10 पारमिता है और 10 पारमिता तो बैठे-बैठे ही 10 पारमिता पूरी हो रही है। तब जाके एक ही जन्म में अनंत हुआ जा सकता है। जब सैख्य एटीट्यूड है ना? लर्निंग वाला माइंडसेट है ना? तो भगवान जी ने बोला है कि ये धम्म इतना अकालिक है।
इतना इंस्टेंट लाभ देने वाला है। ओपन आई है, ओपन आई का मतलब क्या है कि अगली अगली कड़ियाँ आपको अपने आप पता चलने लगेगी। धम्मा आपको फिर दूसरी जगहों को किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आपो दीपो भव बन जाएंगे, अपने आप ही धर्म को लर्न करने लगोगे, अपने आप ही लर्न करोगे और दूसरों को भी सिखाने लगोगे। कब? कि जब आप खुद सीखने वाले बनोगे, सीखने वाला एटीट्यूड आपका बन जाएगा, शिक्ष्य बन जाओगे, है ना, सीखने वाले बन जाओगे। तो आपको क्या करना है? सीखने वाला बनना है। सीखने वाले नहीं बनेंगे तो दुख है ना। अभी समझना है कि ये बहुत भारी है। आपको दुख से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करना अभी बाकी है ना। तो इस प्रकार से आपको ये चीज को समझना है। फिर धीरे धीरे ये सेख एटीट्यूड आपका ईगो डिजॉल्व होगा। ईगो डिजॉल्व होने जैसा ही आपका ईगो डिजॉल्व होता है या फिर मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाती है और सम्यक दृष्टि आने लगती है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि वो हाँ हमेशा ऐसी दृष्टि होती है कि जो सीखने वाली दृष्टि होती है। मिथ्या दृष्टि मतलब कि मैं पूरा जानता हूँ, अभी जानने के लिए कुछ है ही नहीं है, ऐसी मिथ्या दृष्टि है ना। और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? नहीं, भी हो सकता है ना, अभी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो हो सकता है तो फिर वो दृष्टि को खोजने के लिए वो मन को लगाता है ना। कैसे हो सकता है? फिर तो ये दो चीजें हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये सम्यक दृष्टि है। तो आपको जानना मतलब कि एक तो है कि प्रोबेबिलिटीज को आप समझते हो, प्रोबेबिलिटीज को समझते हो। आप ऐसे माइंड को नहीं कि नहीं इतना ही है, ऐसा ही है, ऐसा करने से ही होता है, ऐसा जब आपका एटीट्यूड है तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी शक्य नहीं बना हुआ है। कोई कोई लोग बोलते हैं नहीं यही चीज करनी है आपको, इसके अलावा है ही नहीं है ना। तो मतलब एकदम जोर देके बता रहे हैं, तो जोड़ देके बता रहे हैं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। इमस्मिंग सती इदं होती, इमस्मिंग असति इदं न होती। यह होने से इस ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसी प्रक्रिया होती है ना। तो ये चला ये होता है। तो कभी भी आप किसी चीज को ऐसा एकदम जबरदस्ती मानने के लिए आपका मन नहीं करेगा। भगवान जी ने जैसे बोला है ना कि मत सुनो, कोई लोग कह रहा है इससे होगा, इससे होगा, ऐसा होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा, क्या हेतु प्रत्यय है कि ये सही है, क्या हेतु प्रत्यय है कि गलत है ना। मतलब कोई चीज सही है तो क्यों सही है, और कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपकी सम्यक दृष्टि खुलने लगती है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि आप जो जानते हो तो किस प्रकार से सही है, आप जो कर रहे हो वो किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से आगे आगे लेके जाने वाला है, आप जो नहीं जानते ऐसा। तो आपको क्या करना है? कंपैरिजन वाली दृष्टि पिछली बार भी मैंने बोला होगा, है ना। तो इस प्रकार से है आपको ये सम्यक दृष्टि जनरेट हो जाती है। जब कैसे होगी? कि सेक्य एटीट्यूड, सीखने वाला दृष्टिकोण। सीखने वाला दृष्टिकोण से मतलब है कि मैं अभी नहीं जानता हूँ, हाँ ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है ना। तो एक वो ऐसे ओपन एंडेड रखता है अपने माइंड को, अपने थॉट्स को ऐसे क्लोज नहीं करता है, ओपन एंडेड रखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लीनता आ जाती है आपके थॉट लेवल पे। थॉट लेवल पे लीनता आ गई तो ईगो डिसॉल्व हो जाता है। और जो समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मेरी तो प्रैक्टिस ये है, एकदम बढ़िया चल रही है, लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब हर रोज कुछ नया नहीं सीख रहा है, हर रोज कुछ नया कर नहीं रहा है मेडिटेशन में भी। तो वह क्या है? सेख्य नहीं है। सेख्य का मतलब क्या है? कि वो हर रोज खोजेगा, जानेगा, सीखेगा, तो उसको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो प्रैक्टिस में सुधार कर पाएगा। क्योंकि वो सुधार करने के लिए तो सीख रहा है। फिर अरे हाँ मैं कैसे अच्छे से मेडिटेशन कर सकता हूँ, वो सीखने वाला दृष्टिकोण लगा दिया वहां पे। क्यूरियोसिटी है ना। क्यूरियोसिटी है तो उसके बाद अपने आप विजडम आ जाता है, अपने आप ज्ञान आ जाता है। तो भगवान जी ने हमेशा बोला है कि क्यूरियस रहो, स्टे क्यूरियस, है ना। तो ये जगत इतना बड़ा है, इतना विशाल है, तो आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में क्या है कि क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम कौन है, मैं क्या चीज हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि मैं आत्मा हूँ, कोई आपको बताएगा कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, फलाना फलाना, तो ये क्या है? रेडीमेड आंसर्स है।
रेडीमेड आंसर्स होने की वजह से क्या होता है कि जो सीखने का एटीट्यूड वहां पे नहीं रहता है, वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती। बुद्धा ने क्या बोला है कि अनात्मा है, आत्मा नहीं है। तो आपको खोजना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अनात्मा क्या है ना। तो बुद्धा ने इस प्रकार से धम्म बताया है कि नहीं, ये आत्मा वगैरह को मत मानो। मानने से ये मिथ्या दृष्टि बोली है, क्योंकि जैसे ही वो है नहीं है वो अलग का प्रश्न है, लेकिन अगर उसको आप मान रहे हो तो मिथ्या दृष्टि है ना। क्यों है? क्योंकि जैसे आपने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर अभी जानने के लिए क्या बच गया? आपने तो मान ही रखा है ना। तो आपको जानने वाला बनना है, नहीं कि ना तो मानने वाला बनना है। तो ये जानने वाला बनो, तो इसको बोलते हैं सेख्य एटीट्यूड, कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। कोई बताएगा तो आप उसको सुन मत लेना, आपको कोशिश करना है, आप अत्यदीप भव, आपको खुद खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा है, तो आपको क्या करना है कि रेडीमेड आंसर्स नहीं रखने हैं। आप जितना जानते हो वह चीज को जानने के लिए अलग अलग पर्याय से जान सकते हैं। भगवान बुद्ध जी का एक एक शब्द जो है इतना इतना वैस्ट है, इतना वैस्ट है कि उसको अगर अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो वह आपको समझ में आएगा ही आएगा, अलग अलग पर्याय से आएगा, अलग अलग पर्याय से। फॉर एग्जाम्पल धम्म शब्द को ही ले लो, इस धम्म शब्द का मीनिंग क्या है ना। तो धम्म शब्द का मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। धम्म मतलब नियम है, धम्म मतलब नैसर्गिक नियम है, धम्म मतलब धारण करने वाला एक चीज है, धम्म मतलब मन के विषय है, धम्म मतलब अनुभव है, धम्म मतलब जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, धम्म मतलब ये ईगो की जगह जो आने वाला होता है वो धम्म होता है, धम्म मतलब निर्वाण है। तो इतनी सारी चीजें हैं, और अगर उसको अलग अलग ढंग से समझोगे जानोगे तो और उसका मीनिंग आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। तो भगवान जी ने बोला है ना, यो धम्मं पश्यति स्वमं पश्यति, जिसने धम्म को जान लिया उसने बुद्ध को जान लिया, और जिसने बुद्ध को जान लिया जिसने उसको उसने धम्म को जान लिया। तो इसीलिए धम्म को जानने के पश्चात क्या होता है, आप बुद्ध को समझ सकते हो कि मतलब धम्म आपको पता चल रहा है, तो पता चलेगा कि अरे कितनी सारी चीजें हैं इस संसार में जानने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका माइंड ऐसे ऐसे खुल जाता है, और आपका वो पुरुषार्थ करने का ढंग भी ऐसा खुल जाता है, वो लिमिटेड नहीं रहता है। फिर आप बिलीफ सिस्टम में नहीं स्टक हो जाते हो। बिलीफ सिस्टम मतलब कि आप ये मैं मेरा मानते हो, इस शरीर को मैं मेरा मानते हो, इस संसार को मैं मेरा मानते हो, जो हो रहा है उसको होने दे रहे हो। मतलब अभी आपने सीखा नहीं है, आपने अभी धम्म को अभी सीखा नहीं है ना। तो आपको धम्म का सेक्य बनना है। सेक्य बनोगे तो धार्मिक बनोगे, तो धर्म आपको मिलने लगेगा। तब जाके संदृष्टि को दृष्टि उत्पन्न होगी, अकालिक को अकालिक धम्म का लाभ होगा। अरे ऐसा करने से और ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो और अच्छा करने लगता है। फिर उसमें सीखता है कि और उसको अच्छे से कैसे करूँगा, और मन को ऐसे शरीर को और मन को कैसे प्रक्षुब्ध करूँ। तो वो सीखने लगता है, तो सीखने लगता है तो वो बना ही को, है ना। कि और वो आगे आगे जाने लगता है, कि और ज्यादा सीखता है, उसका अभ्यास करता है, फिर अभ्यास करते करते फिर सीखता है, फिर उसका अपडेट करता है अपनी साधना में। तो ऐसे वो हर रोज सीखना है कुछ ना कुछ, हर रोज सीखने के लिए वो सीख उसको मिलने लगता है, फिर हर रोज कुछ ना कुछ धम्मा, है ना। तो ऐसा है, तो ओपन आई को फिर पता चलता है कि अरे और तो आगे आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, करने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा वो हर रोज उसको वो एक पर्क मिलता है ना। अरे और चीजें हैं, और अच्छे ढंग से किया जा सकता है, ऐसा उसको एक बोध मिलने लगता है, एक पर्क मिलने लगता है, एक खुशी मिलने लगती है, और फिर वो एकदम उत्साह चलते हुए छंदन जनेति पायमति, छंद उसमें जागृत होता है कि मैं और ज्यादा धर्म को सीखूं, है ना। फिर वो वीर्य करने के लिए हिचकिचाता नहीं है, और वीर्य करने लगता है, और जैसा जैसा छंद जाता है, वीर्य करता है, वैसा वैसा आनंद उसका बढ़ता रहता है ना। तो ये है, फिर वो आनंद के साथ सीखता है, प्रैक्टिस करता है, और ज्यादा सीखता है, फिर आनंद मिलता है। ये है। तो जैसे बोला गया ना कि जब कोई चीज हम नहीं सीखते तो हमें आनंद आता है, तो उसी प्रकार से जब आप धर्म छोटा छोटा सीखने लगते हो अनुभूति के आधार पर, तो अपने आप आपको आनंद आने लगता है कि अरे और अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसे करते करते फिर वो धम्म आपको आगे आगे लेके जाता है। कब? कि जब आप सैख्य हो, धम्म को सीखने वाले हो, धम्म को सीखने वाले बने हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको सैख्य बनेंगे, फिर धीरे 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 लर्न करते करते निर्वाण, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, और फिर अनंत, अनंत मार्गगामी, और अनंत फलगामी। फल मिल गया तो पूरी तरह से अपने अस्तित्व को जान लिया, पहचान लिया कि मैं कौन हूँ।
तो इस प्रकार से भगवान जी का पूरा धम्म उसको पता चल जाता है। तो ऐसा होने से वो अनंत हो जाता है। अनंत है तो फिर अभी जानने के लिए कुछ नहीं बचा है ना? तो उस अवस्था में वो परिपूर्ण आनंद में रहता है, निब्बानंग परमं सुखं, परम आनंद में, परम सुख में वो वहां पे रहता है। तो इस प्रकार से आपको वो अपना संकुचित दृष्टिकोण छोड़ देना है, मैं सब जानता हूँ ऐसे दृष्टिकोण छोड़ देना है, और मुझे जानना है धम्म को, और मैं धम्म को, बहुत बड़ा है धम्म तो मुझे धम्म को और जानना है ना? ऐसा अगर आप रखते भी हो ना कि मुझे और धम्म को जानना है, तो आपको वीर्य करने के लिए वो एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने धम्म को सीखने के लिए मन लगाया, अपने आप में उत्साह आ जाता है। और ये उत्साह कैसा है, भगवान जी ने बोला है कि पांचवा रिद्धिपाद है ना? तो अपने आप में उत्साह आ जाएगा, एनर्जेटिक फील करोगे, और उत्साह के कारण फिर आपका आनंद भी बढ़ेगा, छंद बढ़ेगा। छंद मतलब एक प्रकार से आनंद है। फिर श्रद्धा बढ़ेगी तो आनंद अपने आप बढ़ेगा, है ना? और आनंद बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, प्रीति से प्रक्षुब्धि बढ़ेगी, प्रक्षुब्धि से सुख आएगा, सुख आने से समाधि आएंगे, समाधि आने से प्रज्ञा आएगी। ये अपने आप प्रैक्टिस होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको धम्म को सीखना है, सीखने वाले बनना है ना? और फिर धीरे धीरे हम अशिष्य बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।